हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वह कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज 7.2 और उसके पहले हम कुछ फार्मूला आपको बताएंगे कि 7.2 में हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा। चलिए आपको हम फार्मूला का ड्राइव कराते हैं। अब ये देखिए सेक्शन, ये है क्या, देखिए सेक्शन और यह है फार्मूला, यानी खंड होता है रेखा, यानी कोई हमारा लाइन रहेगी उसका हमें क्या करना है पार्ट। जैसे मान लीजिए आपका ए हो गया और यह हो गया आपका बी, ठीक है। अब इसको हमें बांट देना है। मान लीजिए चलिए हम ए पॉइंट यहाँ दिए, इक्वली तरीके से यहाँ पे हमने बांट दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई पॉइंट ले लेते हैं x1 और यह हो जाता है y1 और यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा आपका y2, ठीक है। यह आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमको इसके कोऑर्डिनेट जानना होगा, ठीक है। और मान लीजिए यह आपका पॉइंट हो गया x और y और यहाँ मान लेते हैं यह o है और इसको जिस भागों में वह बांट रहा है वह आपका है m1 और यह है m2। दो भागों में ये क्या कर दिया गया है, बांट दिया, यानी सेक्शन फार्मूला। तो देखिए अब हमें जब ये चीज़ फाइंड करना होगा x और y, जब मुझे फाइंड करना होगा तो उसके लिए देखिए हमें इंडिकेट है, यानी जो आपका m1 है यह एक हमारा क्या है रेशियो है। मान लीजिए ये आपका रेशियो, ये भी आपका क्या है, ये दोनों सब आपका क्या है, ये रेशियो है। एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब यदि आपको x निकालना है तो देखिए फार्मूला क्या है, m1 x2। जब आपका m1 रहेगा तो आपको x2 प्लस जब आपका m2 रहेगा तब x1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। और जहाँ पे आपका m और 1 है वह एक रेशियो है, वह कितने भागों में उसको बांटा है, 1:1 या 2:1 या 1:2, इस प्रकार से। तो यह आपका x के निकालने के लिए हमें यह रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये x और यह, ठीक। अब चलिए उसी प्रकार से अब y आपको निकालना है। जब आप y निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, वही चीज़ जहाँ पे x2 यहाँ पे y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यह आपका सेक्शन फार्मूला है। जब किसी भी लाइंस को यानी किसी भी लाइन सेगमेंट को सेक्शन करता है, यानी आप उसको विभाजित करता है, यानी आपको सेक्शन करता है, तो आपको यही फार्मूला लगाना होगा। अब यदि सेक्शन का आपका मिड पॉइंट पूछ ले, देखिए मिड पॉइंट का फार्मूला देखिए, मिड पॉइंट का मतलब होता है दो सम ऑफ टू। अब देखिए मिड पॉइंट को निकालने के लिए देखिए आपका फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देंगे, यानी हमें a और b वाले के लिए। आपका दूसरा y1 के लिए क्या हो जाएगा भाई, y1 प्लस y2 को जब हम ऐड कर देंगे तो इन दोनों बीच की जो पॉइंट का है वो हमें पता चल जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए यह है O, तो इस प्रकार से आपका मिड पॉइंट और यह है आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये दो फार्मूले यूज होंगे। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द ज्वाइन ऑफ, यह पॉइंट है आपका -7 एंड 4, -3 इन द रेशियो, यानी आपका इस रेशियो में बांट रहा है तो आपको वह पॉइंट ज्ञात करना है। कौन सा कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, वह किस पार्ट में वह बांट रहा है उसका मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। वह चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो, यानी वह रेखाखंड को वह कितने रेशियो में बांट रहा है, 2:3 के बांट रहा है। तो सबसे पहले कि हमें वह पॉइंट को क्या कर देना है, लेट मान लेना है, ठीक है। लेट
द पॉइंट, चलिए मान लेते हैं P या ए बी सी डी कुछ भी मानना है तो हम मान लीजिए P को मान लेते हैं एक्स और वाई, क्योंकि मुझे यही कोऑर्डिनेट का चाहिए। यह कौन सा है? और देखिए हमें सेक्शन फार्मूला देनी है आपका, जो किस किस में बांट रहा है। देखिए 2 पॉइंट और दिया आपका सेक्शन वाला, -1,7 एंड 4,-3 एंड गिवन रेशियो। आपका जो रेशियो है वह कितना है? देखिए कितने भागों में बांट रहा है वह 2:3। तो हमें क्या करना होगा? सेक्शन फार्मूला यूजिंग करेंगे, तो लिख देते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, देखिए अब यूजिंग ऑफ सेक्शन फार्मूला है। देखिए क्या, अब आपको पता है यक्स निकालने के लिए आपको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपका मान लीजिए यह P है, तो आपका एक और पॉइंट कौन कौन सा दिया है? देखिए -1,7 और एक आपका दिया है 4,-3। तो देखिए यह आपका x2 है और यह यह आपका x1 है और यह आपका x2 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, आपका जो m1 है वह कितना दिया है? देखिए यहाँ पे और लिख रहे हैं m1 दिया है आपका 2 एंड m2 दिया है आपका 3। तो आप वैल्यू को पुट करते चलिए। देखिए m1 कितना है आपको 2, x2 देखिए कितना दिया है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिखिए, प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। फिर m2 देखिए आपका 3 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 3। x1 कितना है -1, यहाँ पे आप लिख देंगे -1 और m1 और प्लस m2 यानी 2 + 3। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 2 4 8 -3 5 इक्वल टू 8 में से 3 गया आपका आएगा कितना 5। जिस नंबर का साइन बड़ा होगा उस नंबर का हम लोग साइन लगाएंगे। तो देखिए आपका x का कोऑर्डिनेट तो मिल गया है, देखिए 1। अब उसी प्रकार से हम करेंगे किसका, y का निकालेंगे। तो देखिए y के लिए आपको वही फार्मूला है, या जो है आपको बस वहां पे लिखना क्या है y2 प्लस m2, यहाँ पे m2 और ये रहा आपका y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करें तो m1 आपका दिया है 2 और y2 देखिए कितना दिया है यहाँ पे -3, तो आप लिखेंगे क्या -3 प्लस m2 देखिए 3, आप लिखेंगे यहाँ पे 3 और आपका y1 कितना है 7 और m1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को -6 प्लस 21, तो यहाँ आप लिख देंगे 21 इसको 2 3 5। अब देखिए -6 प्लस 21, डिफरेंस साइन को हम लोग क्या करते हैं माइनस, जिस नंबर का साइन बड़ा होता है उस नंबर का हम लोग साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे 15 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो आपको जो y मिला वह कितना है 3। तो जो आपका कोऑर्डिनेट है जो हमने माना है लेट द पॉइंट P, वह कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा P कोऑर्डिनेट्स के लिए होगा आपका 1,3। इस प्रकार से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया।